नमस्ते दोस्तों, मैं धीरज स्वागत करता हूँ आपका लाइव ट्रेडिंग बॉक्स में। तो चलिए बात कर लेते हैं कल का हम कैसे प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। मंडे के दिन अगर निफ्टी में प्राइजेस कहीं पे भी ऊपर होते हैं इस वाले लेवल के ऊपर जो कि है 19,273 का, इसके ऊपर अगर प्राइजेस ओपन होते हैं और सस्टेन करते हैं तो हम यहाँ पे एक एंट्री ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे 19,238 का। और यहाँ से हम एंट्री ऊपर के लिए प्लान करते हैं, जिसका कि ऊपर के लिए टारगेट हो सकता है, वो हो सकता है 19,367 से लेकर के 19,400 तक के। और प्राइजेस यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस यहाँ पे एक साइडवेज में ट्रेड कर सकते हैं, और इसके ऊपर सस्टेन करने के और क्लोज करने के बाद में हम ऊपर की तरफ के लिए आने वाले टाइम में 19,600 तक के हम लेवल निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर प्राइजेस अगर निकलते हैं नीचे ओपन गैप अप होने के बाद में नीचे निकलते हैं और ट्रेड करने लगते हैं 19,200 के नीचे, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर प्राइजेस सपोर्ट लेता है 19,194 के पास में, तो हम यहाँ पे फिर से एक बाई के लिए एंट्री प्लान करेंगे, जिसका कि हमारा स्टॉप लॉस होगा 19,150 का। और हमारे जो ऊपर के लिए टारगेट होंगे वो टारगेट हमारे सेम होंगे 19,300 से लेकर के 19,367 तक के। ये हमारे निफ्टी में प्लान रहेगा। लेकिन अगर प्राइजेस नीचे आने के बाद में सपोर्ट नहीं ले पाते हैं यहाँ इस वाले लेवल पे और ट्रेड करने लगते हैं 19,144 के नीचे, तो हम यहाँ पे नीचे के लिए एंट्री प्लान करेंगे, जिसका कि हमारा टारगेट नीचे के लिए होगा 19,057 का। और यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में हम एक रिबाउंड देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें गैप डाउन की, वहीं अगर हम बात करें फ्लैट ओपनिंग की, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है यहीं पे कहीं पे, तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे और सेम 19,200 के पास में हम देखेंगे कि प्राइजेस कैसा रिएक्ट करते हैं। अगर प्राइजेस यहाँ से सीधा नीचे की तरफ निकलते हैं तो हम यहाँ पे एक नीचे के लिए एंट्री प्लान करेंगे, जिसका कि स्टॉप लॉस रखेंगे हम 19,220 का। और नीचे के लिए जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 19,150 के पास में कहीं पे। हम यहाँ पे आधी अपना प्रॉफिट बुक करके वेट करेंगे, और इसके नीचे निकलने के बाद में हमको जो नीचे की तरफ टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 19,057 के। और यहाँ पे प्राइजेस टाइम बिताने के बाद में ऊपर की तरफ के लिए रिबाउंड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर गैप डाउन में ओपनिंग होती है तो हम क्या प्लान कर सकते हैं। अगर कल के दिन यानी मंडे को अगर प्राइजेस गैप डाउन कहीं पे भी ओपन होते हैं 19,200 के नीचे और सपोर्ट लेते हैं 19,150 के पास में, तो हम यहाँ पे एक ऊपर के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे 19,100 के पास में। और ऊपर के लिए एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हमारा पहला टारगेट हो सकता है 19,238 का। और यहाँ पे आने के बाद में वापस प्राइजेस थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद में ऊपर की तरफ निकल सकते हैं 19,300 के ऊपर। 19,300 निकलने के बाद में प्राइजेस में हम 19,367 से लेकर के 19,400 तक के भी मूव देख सकते हैं। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ से नीचे निकलते हैं और ये वाले एरिया को सस्टेन नहीं कर पाते, जो कि है 19,144 का, और ट्रेड करने लगते हैं 19,125 के नीचे, तो हमको नीचे के लिए हमको नीचे के लिए हम टारगेट देख सकते हैं, वो देख सकते हैं 19,057 से लेकर के 19,000 तक के भी निफ्टी में दैट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। मंडे के दिन बैंक निफ्टी के लिए ये वाला एरिया जो है एक ये इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है, ये एक नो ट्रेड जोन रहने वाला है। अगर प्राइजेस कहीं पे भी गैप अप होते हैं 43,389 के ऊपर और सस्टेन कर जाते हैं, तो हम यहाँ से एक ऊपर के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे 43,270 का। और यहाँ से हम ऊपर के लिए जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 43,700 का। 43,720 725 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन कर जाते हैं और ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो हम ऊपर के टारगेट जो देख सकते हैं वो देख सकते हैं 44,188 से लेकर के 44,300 तक के भी टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाते हैं और ब्रेक कर देते हैं ये वाला लेवल जो कि है 43,276 का, और ट्रेड करने लगते हैं 43,250 के नीचे, तो हमको नीचे की तरफ के लिए पहले जो इनिशियल टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 43,096 तक के। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखी हमको देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस टाइम बताने की कोशिश कर सकता है। जैसे ही प्राइस इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है, तो हमको नीचे के लिए 42,875 से लेकर के 42,733 तक के लेवल हमको देखने के लिए मिल सकते हैं, और प्राइजेस में यहाँ से एक हमको रिबाउंड देखने को मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली अगर ये वाला भी लेवल हमको टूटता हुआ नजर आता है, तो हमारा जो 50 या 60 पॉइंट का जो भी स्टॉप लॉस हमारा यहाँ से मीट होता है, तो हम रिवर्स साइड के लिए एंट्री लेंगे, और हमारा ये जो डू एंड डाई लेवल रहेगा जो बायर्स के लिए, यहाँ पे एक एंट्री को हम प्लान कर सकते हैं। हम यहीं पे एंट्री को प्लान करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हम रखेंगे इसका इस वाले लेवल के नीचे, जो कि है 42,366 या 42,350 का। कोई भी 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे सस्टेन होती है तो हम
एग्जिट कर जाएंगे, और नहीं तो हम इसका प्रॉफिट को राइड करेंगे ऊपर के टारगेट के लिए। अगर यहाँ से प्राइसेस में रिकवरी आने की आती है तो हमारा जो ऊपर के लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,000 तक का। वहीं अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है इसी लेवल के बीच में कहीं पे भी, तो अगर हम देखेंगे कि प्राइसेस अगर यहाँ से नीचे को निकलता है तो हम नीचे के लिए एंट्री प्लान करेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे 43,400 का, और यहाँ से नीचे के लिए हम जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 43,096 से लेकर के 42,875 तक का। और यहाँ पे आने के बाद में प्राइसेस में एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग। अगर प्राइसेस निकलते हैं फ्लैट ओपनिंग के बाद में इस वाले लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे सेम जैसे कि 43,276 का स्टॉप लॉस लगा करके, और जिसका की टारगेट रहेगा 43,700। 700 पे हम आधी अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और अब बैलेंस का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे ये वाले लेवल के ऊपर जो कि रहेगा 43,400 का, और हम राइड करेंगे जो भी आगे का जो भी ट्रेड रहेगा उसको राइड करेंगे। आने वाले टाइम में हमको 44,200 से लेकर के 44,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। वहीं अगर गैप डाउन प्राइजेस में होता है, और गैप डाउन अगर कहीं पे प्राइजेस में ओपन होते हैं 43,096 या 43,100 के नीचे, और रेजिस्टेंस फेस करते हैं 43,100 43,110 के पास में, और वहीं पे टाइम बिता करके नीचे की तरफ को ट्रेड करते हैं, तो हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं नीचे के लिए, जिसका कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे 43,150 का, और नीचे के लिए जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 42,900 से लेकर के 42,730 तक के। और यहाँ पे आने के बाद में हम अपना प्रॉफिट पूरा बुक कर लेंगे और देखेंगे प्राइस कैसा रिएक्ट करता है। अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे को जाएंगे हम कोई एंट्री नहीं लेंगे, कोई हम ना बाई की एंट्री लेंगे ना सेल की एंट्री लेंगे, हम वेट करेंगे इस वाले एरिया का, यहाँ से हम एंट्री प्लान करेंगे ऊपर के लिए। और यहाँ पे अगर प्राइसेस यहीं पे ही बाउंड हो जाते हैं और हाँ ट्रेड करने लगते हैं 42,875 के ऊपर, तो हम ऊपर के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हमारा टारगेट ऊपर के लिए हो सकता है 43,200 का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।